ऐसे आके एकदम बोलते हैं ना कि आपकी वजह से हमने ये चीज़ें कंटिन्यू की, क्या हमने ये अचीव किया, या आपको देखकर हमने ये ज़िंदगी में सीखा। और कई बोल देते हैं हमने ये रेसिपी सीखी है। कोई जेंट्स आके बोल देता है कि मैंने कोविड के टाइम में आपके वीडियो देखे और ये चीज़ें मैंने बनाना सीख गया, तो भी ऐसे बहुत खुशी होती है। इंडिया में लोग शायद माने नहीं, लेकिन सच यही है कि अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनको बेटा हो। बेटियां होने पे थोड़ी नाराज़गी होती है। छोटे जगह तो ज़्यादा अभी भी होती होगी शायद, अगर जितना मैंने लोगों को जाना, शायद दिल्ली मेट्रो सिटीज में ना हो, लेकिन छोटी जगह पर होती है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से राजस्थान में आपके आसपास में ये सोच थोड़ी बदल रही होगी कि बेटियां भी अब धीरे धीरे गुरु बदलने की वजह बन सकती हैं? एजुकेशन की वजह से। वो जो फिल्म में था, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है के। स्टार्टिंग से क्या है कि हमारा देश पुरुष प्रधान रहा है। हमेशा महिलाओं को वही करना होता है जो इंस्ट्रक्शन पुरुष देता है, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, ससुर हो, उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। और ये चीज़ें गलत भी नहीं है, ऐसा देखा जाए ना कि कईयों को लगता है कि महिलाएं किसी दूसरे के इशारों पे चल रही हैं, लेकिन वो इशारा कर कौन रहा है? कोई आप ही का परिवार का ही। ऐसा नहीं है कोई बाहर वाला आके आपको बोल रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग चलो। बट एक होता है समझाना, एक होता है थोपना। हाँ, वो चीज़ें अगर थोपी ना जाए, समझाई जाए और भलाई के लिए कुछ चीज़ें कही जाए तो वो बुरी नहीं है। और माँ बाप या कोई भी हस्बैंड किसी का बुरा नहीं चाहता, अपनी खास तौर से अपनी वाइफ का या अपनी बच्ची का। एक पिता कभी बुरा नहीं सोचता अपनी बेटे या बेटी के प्रति, वो तो हमेशा यही चाहते कि मुझसे भी बेहतर बने। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है आपकी नजर में? बराबरी है आपके आसपास समाज में, गांव देहात में जहाँ पे? हाँ, धीरे धीरे अब बदल रहा है टाइम। महिलाएं भी अब मतलब एजुकेशन जितना एक बेटे को दिया जाता उतना ही बेटी को दे रहे हैं। और आजकल बेटियां आगे भी निकल रही हैं। बेटियां तो हमेशा से टॉप करती आई, प्रूव करती है हर साल हाँ। सीबीएसई आईसीएसई में बेटियां ही टॉप करती है, लड़के तो नीचे से निकल के आते हैं, नंबर 1 नंबर 2 वही रहती है। और वो अपने आप को प्रूव भी कर रही है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। कोविड के टाइम में आपने 1 लाख रुपए का दान भी किया था जी। आपके इतने पैसे ही नहीं है, फिर इतने पैसे आ गए, ये कैसे किया आपने दान, क्यों किया था? कोविड के टाइम एकदम से ऐसा था कि पूरी दुनिया जहाँ है वहीं रुक गई, और थोड़ा रियलाइज होने लगा कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगा कि घर के अंदर सारे बंद हैं, कहीं बाहर आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, बाहर से अगर सामान भी आ रहा तो भी डर रहे हैं लोग। मतलब एक इंसान से डरने लगा था। और उस टाइम मेरे पास 1 लाख सेविंग थी, मुख्यमंत्री से सहायता कोष में मैंने 1 लाख का चेक दे दिया।